हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं एचएपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एचएपी में जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसका पार्ट 1 देख सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो यहाँ पे आपके यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 7 तक के क्वेश्चंस का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कशन किया गया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 से लेके और यूनिट नंबर 15 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में कि उनका आप आंसर किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अपने मार्क्स किस तरीके से अच्छे अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा आज का यूनिट नंबर 8 रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में श्वसन तंत्र भी बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया का फंक्शन क्या है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ द एल्वोलाई इन गैस एक्सचेंज। तो यहाँ पे आपको गैस एक्सचेंज में जो एल्वोलाइज होते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से करके आपके जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स के अंदर काफ़ी सारे ऐसे बंचेस में बलून्स लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं जिनको हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं। तो एल्वोलाई में कैसे गैस एक्सचेंज होती है, क्योंकि हम जो गेन करते हैं वो कौन सी गैस गेन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज़ कौन सी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शंस ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम के फंक्शंस के बारे में बताना है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन टिंडल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे आपको टिंडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है कि टिंडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा डिटेल द फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी मसल्स इन ब्रीथिंग। तो यहाँ पे आपको जो रिस्पायरेटरी मसल्स यूज़ होती हैं ब्रीथिंग के लिए, यानी हमारे सांस लेने में जो भी रिस्पायरेटरी मसल्स का यूज़ किया जाता है उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द मैकेनिज्म दैट रेगुलेट ब्रीथिंग रेट एंड डेप्थ इंक्लूडिंग द रोल्स ऑफ द लंग्स एंड ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पे आपको बताना है, मैकेनिज्म बतानी है कि हमारी ब्रीथिंग रेट को और उसकी डेप्थ को कैसे रेगुलेट किया जाता है और उसमें हमारे जो लंग्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 8 यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं यूनिट नंबर 9 डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको कि हिंदी में हम लोग पाचन तंत्र भी बोलते हैं। इस सिस्टम से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आइए चलिए देखते हैं अब डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ एंजाइम्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स। यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का कौन कौन से एंजाइम्स डाइजेशन करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि टाइलिन किसका डाइजेशन करता है और आपका पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, इस तरीके से कौन किस चीज़ का डाइजेशन करता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि टाइलिन हमारा बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है, पर टाइलिन इसको लिखा जाता है। ये हमारा सिलेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है और ये किसका डाइजेशन करता है, तो ये अगर पूछता है तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट करने का काम करता है किसमें, आपका स्टार्च में और ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द रोल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें आपका जो रोल है लार्ज इंटेस्टाइन का वाटर के एब्जॉर्प्शन में और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या रोल होता है वो बताना है आपको। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट नोट्स हैं कुछ लीवर के बारे में, बाइल जूस के बारे में, रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमच, यानी जो HCl हमारे स्टमच में प्रेजेंट होता है उसके बारे में, उसका क्या काम होता है। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में। तो ये सब कुछ शॉर्ट नोट्स के पॉइंट्स हैं
इसमें से ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा सकते हो कि लीवर बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लीवर, और एक आपका रोल ऑफ HCl, इन दोनों के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सलाइवा इन डाइजेशन, यानी सलाइवा का क्या फंक्शन होता है। अभी मैंने आपको बता दिया सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, तो सलाइवा हमारे फूड को लसलसा और चिपचिपा बनाती है, जिसकी वजह से फूड हमारा हमारे फेरिंग्स या ओइसोफेगस में फंसता नहीं है, आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाउ आर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसमें आपको बताना है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कौन से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज एंड देयर फंक्शन, इसमें आपको बताना है कि पेनक्रियाज हमारा कौन से एंजाइम को रिलीज़ करता है और उसका फंक्शन क्या होता है, यानी उसका काम क्या होता है। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 9 डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसमें से शॉर्ट आपके 4 नंबर के कम से कम 2 क्वेश्चंस और लॉन्ग 1 क्वेश्चंस, यानी इस चैप्टर से अप्रॉक्स 15 to 18 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, यानी जो हमारे शरीर में स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर स्केलेटल मसल्स, इसमें आपको स्केलेटल मसल्स के बारे में बताना है कि स्केलेटल मसल्स हमारी होती क्या हैं। नेक्स्ट है हाउ आर स्केलेटल मसल्स डिफरेंट फ्रॉम स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, तो इसमें आपको स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं स्केलेटल मसल्स के, वो कैसे होते हैं वो बताने हैं आपको। ध्यान रखिएगा कार्डियक मसल्स सिर्फ हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती, बाकी कहीं नहीं प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ द माइसेंथिया ग्रेविस, तो इसमें आपको प्राइमरी सिम्टम्स बताने माइसेंथिया ग्रेविस के कि क्या सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स इन मसल्स कॉन्स्ट्रक्शंस, तो इसमें आपको बताना है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का मसल्स कॉन्स्ट्रक्शंस, यानी जो मसल्स हमारी सिकुड़ती और फैलती हैं उसमें क्या रोल होता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ द स्केलेटल मसल्स, इसमें आपको स्केलेटल मसल्स की हिस्टोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द फोर्सेस एंड ड्यूरेशंस ऑफ मसल्स कॉन्स्ट्रक्शंस, तो इसमें आपको मसल्स कॉन्स्ट्रक्शंस में कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, क्या लगता है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके बारे में बताना है। इस चैप्टर से केवल आपका शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं बस वो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ये भी काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम, ये तो काफ़ी सेरिबेलम तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है रोल ऑफ द बेसल गैंग्लिया इन द ब्रेन, यानी कि ब्रेन में बेसल गैंग्लिया का क्या रोल होता है। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम भी काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में, सेरेब्रम और सेरिबेलम दोनों काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, तो इनको बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, और सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन और उसकी एनाटॉमी के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे स्ट्रक्चर ऑफ अ स्केलेटल मसल फाइबर एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू इट, इसमें आपसे स्केलेटल मसल फाइबर्स का स्ट्रक्चर, या फिर इसमें देखिए एक चीज़ और है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। न्यूरॉन के अलावा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको भी आप इसी टॉपिक में ऐड कर लीजिएगा दोनों क्वेश्चंस को, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 12 के बारे में, जो कि है सेंस ऑर्गन्स, यानी जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा ईयर हो गया, हमारी नोज़ हो गई, हमारी आइज़ हो गई, हमारी स्किन हो गई, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ द रेटिना इन आइज़,
यानी कि रेटिना का काम क्या होता है हमारी आइज़ में। नेक्स्ट है हमारा हाउ डज़ द स्किन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यानी हमारी स्किन बॉडी के टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करती है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द स्किन एंड देयर फंक्शंस, यानी हमारी स्किन के जो अलग अलग 3 लेयर्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ईयर एंड देयर फंक्शंस, तो इसमें ईयर के आपको तीनों पार्ट्स के बारे में बताना है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नोज़ इन द रिस्पायरेशन, यानी हमारी नाक का रिस्पायरेशन में क्या रोल होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द कॉर्निया, आइरिस, लेंसेज एंड रेटिना, तो इसमें आपको आँख में जो आपके पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्निया, आइरिस, लेंस और रेटिना, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इनको आप अलग अलग हेडर बना के और उनके बारे में 2-2, 4-4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन ईयर एंड एक्सप्लेन हाउ इट फैसिलिटेड हियरिंग, तो यहाँ पे आपको जो ईयर है ह्यूमन ईयर उसकी एनाटॉमी के बारे में बताना है और उसकी जो भी आपका हियरिंग का जो प्रोसेस होता है कि जिसके माध्यम से हम लोग सुन सकते हैं, बाहर की आवाज़ हमको सुनाई देती है, उस पूरे प्रोसेस को इसमें एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नोज़ एंड इट्स रोल एंड रेस्पायरेशन एंड ऑफलेशंस, तो इसमें आपको नाक के बारे में पूरा बताना है, नाक का स्ट्रक्चर बताना है, नाक कैसे सांस लेने में यूज़ होती है वो बताना है और उसका ऑल्फेक्शन बताना है, यानी कि वो जो गंध और स्मेल्स के बारे में होता है वो कैसे होता है। तो ये हुए कुछ हमारे यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 12 के क्वेश्चंस। यहाँ से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस इन दोनों यूनिट से पूछे ही जाते हैं। नर्वस सिस्टम से कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आने की भी उम्मीद होती है। आइए चलते हैं अब यूनिट नंबर 13 की तरफ। यूनिट नंबर 13 है आपका यूरिनरी सिस्टम, यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, उसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमी ऑफ किडनी, किडनी की एनाटॉमी आपको बतानी है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसकी पूरी फिजियोलॉजी आपको एक्सप्लेन करनी है कि क्या फिजियोलॉजी होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मिक्टूरेशंस, इसमें आपको मिक्टूरेशंस के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द यूरिनरी सिस्टम, तो इसमें आपको किडनी के फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करना है कि यूरिनरी सिस्टम में किडनी का क्या क्या फंक्शंस होता है। नेक्स्ट है नेफ्रॉन एंड देयर फंक्शंस, यहाँ पे आपका जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है वो भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और नेफ्रॉन का क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे आपको यूरिनरी ब्लैडर के रोल के बारे में बताना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ द लूप ऑफ द हेनले इन द कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ यूरिन, तो इसमें आपको हेनले लूप के बारे में एक्सप्लेन करना है और ये हेनले लूप भी काफ़ी एग्ज़ाम में इस चैप्टर के ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नेफ्रॉन और एक हेनले लूप। तो यहाँ पे आपको हेनले लूप के बारे में एक्सप्लेन करना है और उसका कंसंट्रेशन यूरिन का कैसे होता है वो बताना है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन द बॉडी, तो यहाँ पे आपको यूरिनरी सिस्टम के बारे में मेंटेन करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका रोल्स ऑफ द किडनीज़, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, तो यहाँ पे आपको जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 13 यानी यूरिनरी सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 14 एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इसमें हम लोग हार्मोन्स और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है वो है फंक्शन ऑफ द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इन ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशंस। तो इसमें आपको इंसुलिन हार्मोन, ये आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन ही दिया जाता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन के फंक्शंस बताने हैं कि वो ब्लड ग्लूकोज को कैसे रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
आपको यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रोल बताना है कि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो आपको पता होना चाहिए। कौन सी ग्लैंड कौन से हार्मोन को रिलीज़ करती है ये आपको पता होना चाहिए। ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जिससे आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ग्लैंड्स के नाम, ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है और उसकी प्रेजेंस याद रखिएगा और प्रेजेंस के साथ साथ वो कौन से हार्मोन को रिलीज़ कर रही है वो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शंस। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द गोनेड्स एंड व्हाट हार्मोन्स डू दे प्रोड्यूस। तो गोनेड्स क्या है और वो कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देयर टारगेट ऑर्गन्स एंड फंक्शंस। तो इसमें आपको बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और इससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और उसके ऑर्गन्स और फंक्शंस। ये आपका एग्ज़ाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से पूछ देगा या फिर मास्टर ग्लैंड के नाम से पूछ देगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट 15 और HAP के लास्ट टॉपिक के बारे में। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पता होना चाहिए, ओवरीज के फंक्शन क्या क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के स्टेजेस क्या क्या हैं वो पता होना चाहिए, वेयर डू स्पर्म सेल डेवलप यानी कि स्पर्म सेल कहाँ डेवलप होते हैं बॉडी ऑर्गन्स में वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेंस्ट्रुएशंस एंड व्हाट आर इट्स मेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो मेंस्ट्रुएशंस क्या है और इसका मेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ द पार्ट्यूरेशंस, चाइल्ड बर्थ एंड द रोल ऑफ द हार्मोन्स इन द प्रोसेस। पार्ट्यूरेशन जो होता है इसको हम लोग चाइल्ड बर्थ के नाम से भी जानते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है और कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने में हेल्प कराता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस क्या होता है और फीटल डेवलपमेंट प्रेगनेंसी टाइम पे उसका प्रोसीजर क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन और इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन, हार्मोनल चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी। यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 14 और यूनिट नंबर 15 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ ही आप पढ़ लेंगे तो उसमें आपके एग्ज़ाम में लगभग 80 to 90% मार्क्स बहुत ही ईजिली कवर अप हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फार्मेसी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के बारे में पता चल सके। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए या फिर किसी भी क्वेश्चन के सल्यूशन से लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।